क्या हाल है बच्चा लोग? सब बढ़िया। पढ़ाई लिखाई चल रही है। अक्सर बच्चों को देखता हूँ कि जब उनके बोर्ड्स आते हैं तो बच्चे एकदम बोर्ड को ऐसे समझते हैं जैसे एकदम बॉर्डर में चाइना से युद्ध हो रहा है। इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि रेगुलर स्टडी किए हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, और नहीं भी किए हैं तो आजकल बोर्ड्स में कुछ ऐसा पूछा नहीं जाता है कि आप उसका जवाब नहीं दे सके। हाँ, सीबीएसई बोर्ड से यदि आप हैं, 12th कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तो जेई से भी अच्छे कभी कभी पूछ देता है। लेकिन यदि और दूसरे बोर्ड से हैं आप, तो घबराने की जरूरत नहीं है। खासतौर से बिहार बोर्ड में तो कुछ पूछता ही नहीं है। बच्चे जाते हैं और मजाक मजाक में पेपर को सॉल्व करके चले जाते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं जो कि एआईपीएफटी में पूछा गया है। जब नीट नहीं हुआ था उस समय क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आते थे। पिछली बार नीट ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लेकिन बीच में उसके पहले क्वेश्चन का स्तर बहुत निम्न कर दिया था। अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था और बहुत उसकी बदनामी हो रही थी। इस तरह के क्वेश्चन पूछ करके वो क्या शो करना चाहता है। तो उसने अपने दिल पे लिया और पिछली बार बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और आशा करते हैं कि इस बार भी वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। तो जरा उसी स्तर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ें तो कुछ सहायता मिलेगी। आइए, आज कुछ क्वेश्चन हमने लिया है जो नीट में पूछा गया है। वो क्वेश्चन है, आज हमने इलेक्ट्रिसिटी से इसको उठाया है। तो आइए देखते हैं कि क्या है। इस क्वेश्चन में कहता है कि एक वायर है, कोई वायर है जिसकी लंबाई हम लोगों को दी गई है। लंबाई इसकी दी गई है 50 सेंटीमीटर है, मतलब 0.5 मीटर हुआ। 100 से इसको डिवाइड कर दीजिए। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी दिया हुआ है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका दिया हुआ है 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। और कहता है कि इसमें करंट भी दिया गया है, एक करंट पास कराया है। करंट का वैल्यू दिया हुआ है 4 एम्पियर। अभी जो डेटा दिया गया है बस हम वही नोट कर रहे हैं कि कौन कौन सा डेटा दिया गया है। कहता है कि इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। कितने वोल्ट के बैटरी से? 2 वोल्ट की बैटरी से। 2 वोल्ट की बैटरी है। कहता है रेसिस्टिविटी ऑफ द वायर इज, इस वायर की रेसिस्टिविटी बताइए। देखिए बच्चा लोग, जब भी पूछता है कुछ तो क्वेश्चन को वहीं से पकड़ने का प्रयास कीजिए कि रेसिस्टिविटी पूछा है तो रेसिस्टिविटी का क्या फॉर्मूला हो सकता है। तो एक फॉर्मूला तो हमको आता है दिमाग में कि हम लोग पढ़े हैं R बराबर रो एल अपॉन ए, और पूछा है रेसिस्टिविटी, तो यहाँ से आर ए बटा एल लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि इसमें दिया क्या है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है, नहीं क्या दिया हुआ है? आर। तो आर निकालने के लिए सोचेंगे। देखिए, आर का फॉर्मूला होता है V बटा आई। आपने पढ़ा होगा V बराबर आई आर, तो आर बराबर V बटा आई। तो क्या V दिया है? तो हाँ दिया है। कितना वोल्ट है? तो 2 वोल्ट। और करंट कितना है? 4 एम्पियर। तो आर की तो वैल्यू निकल गई बेटा, हाफ ओम। हाफ ओम है तो आर तो निकल गया। तो अब रो हम लोग का तो कैलकुलेट हो ही जाएगा यहाँ से। देखिए रो कैसे कैलकुलेट होगा। आइए रो कैलकुलेट करते हैं। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का, आर की जगह पुट कर दीजिए, हाफ निकाले थे अभी, तो हाफ। एरिया की जगह 10⁻⁻6 अभी यहाँ दिया हुआ था, और लेंथ की जगह भी कितना है? 0.5 है। तो ये हो जाएगा हमारा 10⁻⁻6, और ये तो 1 हो जाएगा दोनों मिल करके। तो रो की यही वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻6। इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻6। और रो की यूनिट तो ओम मीटर होता ही है, वो तो यहाँ से देख ही रहे हैं कि ये ओम है, और मीटर स्क्वायर बटा मीटर में 1 मीटर कट के तो ओम मीटर आ जाएगा। तो 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर का रेसिस्टिविटी होगा बेटा। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन में कुछ खास दम है, बहुत नीची है, आप भी बना सकते थे। हमारा कोशिश है कि हम आपको ये सिखाएं कि किस तरह से आप प्रोसीड करेंगे, कैसे आप सोचेंगे धीरे धीरे, और वही हमारी कोशिश है। तो आइए नया क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? इसको नीट 2019 में पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या है, जरा इसकी खूबसूरती देखते हैं। खूबसूरत है या बदसूरत? क्वेश्चन तो सब खूबसूरत ही होता है।
कोई कोई ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, जैसे आदमी विशेष में भी होता है ना। नहीं, हंसी आती है। कहता है कि द रीडिंग ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इन द सर्किट शोन इज। आइडियल वोल्ट मीटर होता क्या? आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब होता है कि जिसका रेसिस्टेंस इनफाइनाइट हो, मतलब जो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। इनफाइनाइट रेसिस्टेंस मतलब इंसुलेटर, तो इंसुलेटर है तो उसमें करंट नहीं जाएगा। आइडियल वोल्ट मीटर का मतलब यही होता है। कहीं भी वोल्ट मीटर आइडियल है ना तो उसमें करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? आई बराबर वी बटा आर होता है, और आर जो नीचे में है इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से डिवाइड करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ऐसे समझिए। तो कहता है सर्किट में वोल्ट मीटर का रीडिंग बताइए। तो देखिए इसमें ऐसा है कि जब ये सेल करंट सप्लाई करेगा, यहाँ से चलेगा तो करंट इधर जाएगा इधर जाएगा, और ये करंट सीधे इसमें चला जाएगा, इस वोल्ट मीटर में नहीं आएगा। कहेंगे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें करंट जाना ही नहीं है, और 30 वाला में भी जो करंट है वो सीधे 20 में चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, यही होगा। वोल्ट मीटर में कोई करंट नहीं जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जो नीचे वाला जो दो रेसिस्टेंस है सेम करंट है तो ये सीरीज में हुआ, और उसका वोल्टेज 2 वोल्ट है, और ऊपर का जो 20 और 30 है वो भी आपस में सीरीज में है, और उसका भी वोल्टेज 2 है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि इस करंट को निकाल सकते हैं क्या, इस करंट को निकाल सकते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? निकाल सकते हैं, क्योंकि वोल्टेज यहाँ 2 है और रेसिस्टेंस 50 है। तो ये करंट को यदि हम I1 मान लें तो I1 की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगा V बटा आर, और वोल्टेज है बेटा 2 और ये है 50, तो 2/50 करंट हो गया। अब क्या है कि करंट तो हमको निकल गया, उसमें भी करंट वही होगा, इसमें भी करंट वही होगा, क्योंकि उसमें भी 2 वोल्ट है और 20 और 20 है। अब क्या है कि वोल्टमीटर क्या रीड करता है? तो वोल्टमीटर रीड करता है 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज, यहां और यहां के बीच का वोल्टेज निकालना होगा हमको। ये वोल्टेज कैसे निकलेगा, कैसे निकालेंगे वोल्टेज हम, इसको देखिए। तो बच्चा लोग हम कई तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम कहीं से स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए इस लूप में घूम जाते हैं, इस लूप में घूम जाते हैं, ऐसे कैसे भी घूम सकते हैं, ऐसे घूम जाइए ऐसे घूम जाइए, और किरचॉफ का वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं, केवीएल। तो अगर यहां से यहां जाएंगे, मान लीजिए हम यहां से शुरू करते हैं और घूमते घूमते यहीं पहुंच जाएंगे। इस पॉइंट को आपको समझाने के लिए हम x मान लेते हैं और यहाँ y मान लेते हैं। तो देखिए हम यहां से चले 20 को क्रॉस किए तो करंट के डायरेक्शन में गए। देखिए जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ भी वोल्टेज 2/50 करेंगे तो वही आएगा। तो यहाँ जब करंट के डायरेक्शन में गए तो चेंज लिख रहे हैं, चेंज कितना होगा? -IR होता है करंट के डायरेक्शन में चेंज। केवीएल लगा रहे हैं, केवीएल, तो -20I1। फिर यहां से यहां जब जाएंगे वोल्टमीटर वाला में, तो यहां से यहां जब जाएंगे तो चेंज लिख रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, हम ऐसे घूम रहे हैं, तो ये हो जाएगा Vy माइनस Vx। ये वोल्टमीटर का वोल्टेज हो गया, यहां से यहां गए, और फिर यहां आएंगे तो करंट के उल्टा चल रहा है। करंट के उल्टा होता है प्लस में चेंज, तो 30I1 लिख दीजिए, और यहां से चले थे घूम के ही पहुंच गए, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। हमको वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछा था, क्या हो जाएगा ये Vy माइनस Vx। ये 30I1 में से 20I1 गया तो प्लस 10I1, तो बराबर हो जाएगा -10I1, और I1 हम निकाले हुए थे, तो Vy माइनस Vx का वैल्यू हो जाएगा -10, और I1 की वैल्यू हम लोग निकाले हुए थे 2/50, ये कैंसिल हो जाएगा, तो -0.4 वोल्ट। अब क्या है कि ये Vy माइनस Vx निकला, मतलब यहाँ के पोटेंशियल में से हमने यहाँ का घटाया। ध्यान देने वाली बात यह है कि बस क्वेश्चन में ये पूछा है कि वोल्टमीटर का रीडिंग बताइए, वो ये नहीं बोला है कि y में से x घटाइए कि x में से y। तो जब भी कहीं सिर्फ पीडी पूछता है, वो ये नहीं लिखता है कि किस पॉइंट में से किस पॉइंट को घटाना है, तो आंसर ऑलवेज प्लस दिया जाता है, हमेशा प्लस। अगर माइनस आता है तो मॉडुलस बताइए। हाँ, अगर वो पूछता कि Vy माइनस Vx निकालना है तो यही आंसर देते हैं माइनस में, लेकिन वो सिर्फ पीडी पूछा है,
तो आपका माइनस आया है तो माइनस मत बताइए, आप मॉड लेके बताइए। तो पीडी हो जाएगा हमारा 0.4 वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और ऐसा आंसर एक है, तो ये देखिए डी। तो ये बेटा एक मेथड है बनाने का, इसके और भी कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आपके लिए यही अच्छा है, तो आप इसी को सीखिए। अदरवाइज बहुत सारे मेथड है यहाँ पे हमें इसको सॉल्व करने की। तो आपको बात समझ में आई ना बेटा? करंट हमने क्यों सेम किया दोनों में, समझ रहे हैं ना? क्योंकि इसमें करंट नहीं जा रहा है वोल्ट मीटर में, तो इसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। तो ऊपर का दोनों रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में है, नीचे का भी दोनों सीरीज में है, और दोनों जो ब्रांच है बैटरी के साथ पैरेलल में है। तो जो बैटरी का वोल्टेज ऊपर के ब्रांच में अप्लाई हुआ है वही नीचे का ब्रांच में अप्लाई हुआ है, ठीक ना? यही कॉन्सेप्ट है। अच्छा क्वेश्चन। तो बच्चा लोग एक क्वेश्चन पूछा है AIPMT ने, 2005 का क्वेश्चन है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। जरा इसको समझते हैं क्या है, और इसको एक नए अंदाज में सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये बेटा कहता है कि दो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम और 1 ओम है, और उसका EMF 18 और 12 है। ये दोनों इस तरह से जुड़ा गया है, और इसके साथ एक वोल्ट मीटर भी जुड़ा हुआ है। कहता है कि वोल्ट मीटर का रीडिंग बताइए। तो जब भी कहीं वोल्ट मीटर का रीडिंग पूछता है ना, तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाए कि वोल्ट मीटर के बारे में क्या कहता है, आइडियल है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन में वोल्ट मीटर का कोई जिक्र ही नहीं है कि वो आइडियल है कि नहीं है। तो जब कुछ नहीं बोले कि वोल्ट मीटर कैसा है, तो हम लोग आइडियल मानेंगे। आइडियल का मतलब ये हुआ कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा, कोई करंट नहीं जाएगा, पहली बात। ठीक, ये तो समझ में आ गया। अब क्या है कि वोल्ट मीटर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस नोट करता है उन दोनों पॉइंट के बीच जहां उसको कनेक्ट करते हैं। ये इन दोनों छोर के बीच में कनेक्टेड है, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ये नोट करेगा। अब क्या है कि यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, चाहे यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस निकालें, चाहे यहाँ का निकालें, ये सब सेम होगा। तो बच्चा बोलेगा क्यों? क्योंकि जब भी दो पॉइंट के बीच में, किसी भी दो पॉइंट के बीच में कोई वायर आवे, रेसिस्टेंस ना आवे, केवल वायर आवे, रेसिस्टेंस नहीं आए, तो ये दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। क्यों? V बराबर आई आर है ही नहीं, तो V0 मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, मतलब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो बेटा इसमें क्या है कि यहाँ के बीच में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो इस सब पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इधर भी सब पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो जो डिफरेंस यहाँ है वही डिफरेंस यहाँ है, वही डिफरेंस यहाँ है। तो किसी एक का डिफरेंस आप निकाल दीजिए, इसका चाहे इसका। अब क्या है, इसको हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है जो हमको थोड़ा ज्यादा आसान लगता है। आप इसको ऐसे बनाइए कि जब भी बहुत सारा सेल, दो या दो से अधिक सेल हो, और इस तरह से जुड़ा हुआ हो कि सभी का पॉजिटिव एक तरफ हो और निगेटिव एक तरफ हो, सभी का पॉजिटिव एक तरफ हो और सभी का निगेटिव एक तरफ हो, अगर ऐसे सेल जुड़े हुए हैं, तो आप चाहें तो इस सब को हटा के एक सिंगल सेल यूज कर सकते हैं। अगर 50 सेल भी लगा हुआ है तो कोई बात नहीं है, 50 को हटा दीजिए और उसकी जगह एक सिंगल सेल लगाइए। उसका इक्विवेलेंट सेल बोलते हैं उसको। कहोगे इक्विवेलेंट सेल का मतलब क्या होता है? तो सेल का क्या काम है? दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पैदा करना। तो इक्विवेलेंट सेल जो हम बोल रहे हैं कि बहुत सारा को हटा के एक सेल लेंगे, वो भी वही करेगा, दो पॉइंट के बीच में उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा जितना सब मिल के किया था। अब उसको कैसे पता करेंगे कि वह जो सिंगल सेल होगा उसको कितना ईएमएफ होगा, उसका कितना इंटरनल रेसिस्टेंस होगा? तो उसका देखिए ट्रिक क्या है। आप चाहें तो सबको हटा दीजिए बेटा, ये वोल्ट मीटर को हमने रहने दिया, आपको समझाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये सब सेल को हम हटा देंगे और उसकी जगह सिंगल सेल लगाएंगे। कोई बच्चा बोलता है कि सर वो सिंगल सेल जो लेंगे उसका सर पॉजिटिव किधर रखें? तो जितने भी सेल थे सबका पॉजिटिव देखिए किस तरफ है, एक तरफ है बाईं तरफ, तो आप जो सिंगल सेल लेंगे उसका भी बाईं तरफ रखिए। तो जाहिर सी बात है कि निगेटिव दाईं तरफ रखिए। इसी को देख के लिया जाता है इक्विवेलेंट में, जिधर सबका पॉजिटिव उधर ही सिंगल का पॉजिटिव।
अब इसका जब आर इक्विवेलेंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट मतलब इस सिंगल सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने का ट्रिक ये है कि जितने भी सेल हैं उनके इंटरनल रेसिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दीजिए। तो 2 और 1 को पैरेलल में जोड़िए। तो 2 रेसिस्टेंस को पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जोड़ कर डिवाइड करते हैं। तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1 3, 2/3 आ गया। ये सिंगल सेल का रेसिस्टेंस तो निकल गया। अब बेटा जब इसका ईएमएफ निकालना होता है तो उसका रूल ये है कि यह जो आपने इक्विवेलेंट निकाला, सिंगल सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस निकाला, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे? तो हर सेल के जाई को, ईएमएफ को उसके आर से भाग दीजिए। जाई को, ईएमएफ को उसके आर से भाग दीजिए। 18/2 6, 12/1 12, और सबको जोड़ते जाइए। जाई में आर से भाग दीजिए और जो भी रेशियो आता है सबको जोड़ दीजिए। तो 18/2 9 और 12, तो 12 और 9 जोड़िए 21। तो 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और भी सेल होता तो सभी के जाई और आर को रेशियो निकालते और सबको जोड़ते। लेकिन ये ट्रिक तब है जब सभी का पॉजिटिव एक तरफ हो। ऐसा नहीं कि एक का पॉजिटिव एक तरफ है दूसरे का निगेटिव उस साइड हो जाए, तब नहीं। सबका पॉजिटिव एक तरफ होना चाहिए, मतलब पैरेलल में सभी होने चाहिए, इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 3 7 21, तो 7 दूना 14, ये 14 वोल्ट का ईएमएफ आया। तो आप जो सिंगल सेल बेटा यूज करेंगे सबको हटा के, ये 14 वोल्ट का होगा। अब क्या है कि यह सेल देना चाहेगा करंट, लेकिन करंट तो ये जाने नहीं देगा क्योंकि इसका आइडियल वोल्ट मीटर है, तो ये करंट देगा ही नहीं। और जब करंट नहीं देगा तो होता क्या है कि यदि कोई सेल करंट देता है तो यहाँ के बीच का जो पीडी होता है करंट देने पर, वो होता है जाई माइनस आई आर, जहां जाई उसका ईएमएफ है। अगर इधर से करंट आता तो ये लिखते, या उल्टा करंट सेल में जब जाता है, सेल से निकले नहीं सेल में जाए तो प्लस लिखते हैं। लेकिन यहाँ तो करंट ही नहीं जाएगा क्योंकि वोल्टमीटर आइडियल है, तो करंट नहीं जाएगा तो आई तो 0 हो गया, तो जाई ही पीडी हो जाएगा, यानी कि 14 वोल्ट ही पीडी हो जाएगा। और यहाँ के बीच का पीडी निकाल दिया, मतलब वही पीडी यहाँ के बीच भी होगा क्योंकि इधर तो वायर है। तो जो पोटेंशियल यहाँ है सो यहाँ है, और जो यहाँ है सो यहाँ है। तो डिफरेंस यहाँ का निकालें चाहे यहाँ का, तो आंसर हो जाएगा 14 वोल्ट। तो हमने इक्विवेलेंट सेल का सहारा लिया एक मेथड में, आंसर 14 वोल्ट हो जाएगा। कोई बच्चा इसको ऐसे भी बना सकता था दूसरे मेथड में कि इस ब्रांच में तो करंट जाना ही नहीं है, तो इसको तो भूल ही गए, आइडियल वोल्ट मीटर है इसलिए। अब बच्चा ये दोनों इसी लूप में जो होना है सो होगा, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं। 18 वोल्ट वाला जो सेल है वो करंट ऐसे देना चाहेगा, ऐसे इधर से, क्योंकि करंट प्लस से निकलता है माइनस में लौट के आता है, तो इसका करंट ऐसे आना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज इस लूप में। और 12 वोल्ट वाला को देखेंगे तो ऐसे जाना चाहेगा क्लॉकवाइज, और ये सेल ताकतवर है। तो सेकंड मेथड में ऐसे सोच सकते हैं कि इसका करंट ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अब ये दोनों सेल में जो यहाँ पर इस लूप में करंट होगा, करंट में क्या है कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट दे रहा है। ये 18 वाला एंटी क्लॉकवाइज देना चाह रहा है और 12 वाला क्लॉकवाइज। तो करंट तो आएगा एंटी क्लॉकवाइज, चूंकि ये ताकतवर सेल है, इसको कहेगा कि दे दो मारा एक तमाचा, बस हम लीड करेंगे कि तू लीड करेगा। तो ये बेचारा चुपचाप हो जाएगा कि चल भाई तू ही कर। तो इसमें करंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 - 12, ये वोल्टेज को घटा देते हैं उल्टा करंट देने पर, डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा ये 6/3, 2 एम्पियर का करंट हो जाएगा। तो करंट तो निकल गया। अब यदि इस सेल से देखें तो ये सेल के से करंट निकल रहा है, तो करंट निकलने पर अभी बता रहे थे कि जाई माइनस आई आर होता है। तो इस सेल से पीडी देखेंगे तो जाई इसका है 18 - I2 और R2, तो यहां से भी आएगा 14 वोल्ट, और इसी का पीडी नोट करेगा। या इस सेल से देखें तो इससे भी निकाल सकते हैं, यहाँ करंट सेल में जा रहा है तो यहाँ पर पीडी सोचेंगे तो हो जाएगा जाई प्लस आई आर, और जाई हम लोग का है 12, आई है 2 और आर है 1, तो यहाँ से भी 14 वोल्ट। तो बेटा ये भी एक मेथड है बनाने का। ये दूसरा मेथड समझाया हमने, हमें ये ज्यादा अच्छा लगता है। ये तो एक लूप है तब ना, एक ही लूप में 2 सेल था, तब बहुत सारा सेल जब रहेगा और यही क्वेश्चन आ जाएगा तो ऐसे तो लोग परेशान हो जाएंगे करंट निकालने में। इसलिए ये मेथड बेस्ट मेथड है।
आप इसको समझिए जो हमने बोला है, और आशा करते हैं कि आप इस मेथड को समझे होंगे और आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि जिंदगी का नाम तो चलते रहना है, रुकना नहीं है। जब कोई चीज रुक जाता है तो उसका अंत शुरू हो जाता है, इसलिए हमेशा चलते रहिए, पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए, ठहरिए मत। नदी का पानी भी देखते होंगे, कहीं जब ठहर जाता है तो पानी सड़ने लगता है, पानी खराब होने लगता है ना। रोटी को भी तवा पर छोड़ दीजिए वन साइडेड, पलटिए नहीं तो वो भी खराब होता है। घोड़े को यदि दौड़ाइए नहीं तो वो भी खराब होता है। कहा भी जाता है कि रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, है ना। तो जवाब है कि सभी को फेरा नहीं गया, मतलब उसका उल्टा पलटी नहीं किया गया, उसको बोसल में नहीं रखा गया। तो चलिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं, ये भी एआईपीएमटी ने पूछा है। एआईपीएमटी के क्वेश्चंस बड़े खूबसूरत होते हैं। आइए इस क्वेश्चन में क्या है, कहता है कि 6 वोल्ट का बैटरी है जिसको कनेक्ट किया है हमने 3 मीटर लॉन्ग वायर से। एक 3 मीटर लॉन्ग वायर है, ये मान लीजिए 3 मीटर है, उसका लेंथ 3 मीटर है, और इससे हम एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, और इस बैटरी का वोल्टेज देखिए दिया हुआ है 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट का सेल है। कहता यह है कि इसका जो रेसिस्टेंस है इस वायर का 100 ओम का है, 100 ओम का है। और आगे बोलता है कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द वायर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर विल बी। अगर कोई 50 सेंटीमीटर हम यहां से 2 पॉइंट के बीच का दूरी ले लें तो इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब देखिए बेटा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतना का रेसिस्टेंस निकाल लीजिए। इतना का रेसिस्टेंस कितना होगा, तो 3 मीटर का 100 ओम है, तो 1 मीटर का रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकाल देते हैं। रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ निकालिए, पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ का कितना भाई, तो हो जाएगा 100/3, यानी कि इतना ओम हो गया। अब जब रेसिस्टेंस निकल गया तो इतना कोई रेसिस्टेंस मान लीजिए, तो पीडी आईआर हो जाएगा। तो पीडी पूछा था तो आईआर लिख दीजिए। आई कैसे निकालिएगा, इसमें आई वही जाएगा जो पूरा वायर में जाएगा, उसी का तो पार्ट है। आई कैसे निकालते हैं, वोल्टेज कितना है 6, और V/R बराबर आई होता है, ये हो जाएगा 6/100, ये आई हो गया। और आर का वैल्यू निकालेंगे तो 100/3 तो निकाले ही थे, इतना का पीडी निकाल रहे हैं यहां से यहां तक का, बस आईआर कर दिया हमने। ये 100 कट गया और 3 2 जा 6 2, तो पीडी जो आएगा 2 वोल्ट का आएगा बेटा, 2 वोल्ट का आएगा, यही आएगा, है ना। आई बात समझ में। और अगर कोई पूछे कि पीडी तो निकल गया, अब बताओ कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा इस पार्ट के अंदर। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं बताइए, बता सकते हैं नहीं है? नहीं निकाल सकते हैं, आराम से V/L कर दीजिए। पीडी मालूम है और इसका लेंथ मालूम है, V/L बराबर ही होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो कैलकुलेट हो जाए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, फिर एआईपीएमटी ने पूछा है, सीबीएसई। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि वोल्टेज अक्रॉस ए बल्ब रेटेड इतना। रेटिंग का मतलब होता है कि बल्ब पर जो लिखा हुआ है, बल्ब पर जो लिखा रहता है वो लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट, मतलब 220 वोल्ट सप्लाई करेंगे तो 100 वाट का पावर आएगा। ड्रॉप्स बाय 2.5% ऑफ इट्स रेटेड वैल्यू। कहता है कि उसका जो वोल्टेज है बल्ब का और 2.5% से घटा दिया, ड्रॉप कर दिया। किससे घटा दिया, जो रेटिंग किया हुआ है, जितना उस पर लिखा हुआ है उससे, मतलब 220 लिखा हुआ था उसमें 2.5% घटा दिया। 220 नहीं दिया तो पावर भी 100 नहीं मिलेगा, क्योंकि 100 वाट पावर मिलने के लिए उसको 220 वोल्ट चाहिए, और इस क्वेश्चन में वोल्टेज को घटा दिया गया है। ठीक है, कहता है कि द परसेंटेज ऑफ द रेटेड वैल्यू बाय विच द पावर वुड डिक्रीज इज। तो इसका जो पावर है कितना परसेंट से घट जाएगा,
देखिए बेटा ऐसे समझिए, पावर जो होता है ना वो होता है V²/R। मान लीजिए कोई बल्ब है, तो कोई बल्ब है तो उसका पावर V²/R होता है, ऐसे समझिए आप। अब क्या है कि इस बल्ब का जो फिलामेंट है, ये बल्ब का जो फिलामेंट, इसका रेसिस्टेंस तो नहीं बदलेगा, क्योंकि एक बार जब फिलामेंट बन गया तो R बराबर ρL/A होता है, उसका मटेरियल फिक्स हो गया, उसका लेंथ, उसका एरिया, सब कुछ तो फिक्स है। तो ये बेटा कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये नहीं बदल रहा है। बदल क्या रहा है? वोल्टेज। वोल्टेज को 2.5% घटाया जा रहा है, वोल्टेज को 2.5% घटाया जा रहा है। तो जब इसको घटाया जाएगा तो क्या है कि पावर में चेंज तो आएगा, तो पावर में बोल रहा है कि कितने का चेंज आएगा, और 2.5% स्मॉल चेंज हुआ है, स्मॉल चेंज। तो स्मॉल चेंज जो होता है, स्मॉल चेंज, उसको हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, इसको आप ऐसा कीजिए कि दोनों तरफ स्मॉल चेंज यानी कि डेल्टा लगा दीजिए, डेल्टा लगा दीजिए। जब इस तरह का क्वेश्चन आवे तो दोनों तरफ डेल्टा लगा दीजिए। कैसे लगा दीजिएगा डेल्टा? देखिए ऐसे रूल है, LNP लिख दीजिए, LNV²/R, लॉग लगा दिया दोनों तरफ। ये अब डिटेल्स में थोड़ा समझा देते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब इसको बेटा ऐसे लिख दीजिए, LNP = log M/N, ये होता है log M - log N। ध्यान रहे R नहीं बदल रहा है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, LNP = log M⁴ तो पावर बाहर आ जाता है, LNV - LNR। और अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यानी कि 1/P, और फिर इसका करेंगे, चूंकि हम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, बस ऐसे ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इंटू dp हो जाएगा बराबर 2 ln x का 1/x और ln v का हो जाएगा dv। ये हो गया, और r तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा dp/p बराबर 2 × dv/v। अब यही तो चेंज हुआ, परसेंटेज चेंज करने के लिए इसको 100 से गुना कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा dp/p × 100 बराबर 2 × dv/v × 100। अब क्या है कि वोल्टेज में परसेंटेज चेंज दिया हुआ है 2.5%, यही तो हुआ 2.5%, और ये हुआ पावर का चेंज, पावर का परसेंटेज। तो ये हो जाएगा 2 × 2.5 यानी कि 5% हो जाएगा। 5% का चेंज आएगा पावर में, पावर 5% घटेगा, क्योंकि वोल्टेज घटाया गया है, घटाएंगे तो पावर घटेगा। तो जब भी वोल्टेज में स्मॉल चेंज हो तो आप इतना मत कीजिए, डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए कि जितना वोल्टेज में स्मॉल चेंज होगा पावर में उसका डबल होगा। और ये फॉर्मूला कब तक लगाइएगा? 5% तक, उससे ज्यादा नहीं। यदि वोल्टेज में 5% तक का चेंज आ रहा हो तो वोल्टेज का जितना चेंज है उसको डबल कर दीजिए, तो पावर का परसेंटेज चेंज निकल जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, ये हमने डिटेल्स में समझा दिया, ठीक है ना। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और भी आ रहा है, इसको भी AIPMD ने पूछा है। देखिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो नीट की परीक्षा है उसमें करंट, मॉडर्न फिजिक्स, मैकेनिक्स, ये तीनों मिल करके अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप यूं समझ लीजिए कि यदि आपको 45 क्वेश्चंस का जवाब देना है तो मैं तो कहूंगा कि 30 करीब करीब 15 पूछता है मॉडर्न फिजिक्स से, 10-12 पूछता है मैकेनिक्स से, इसी तरह से करंट से 10-12 पूछता है। तो 45 में हमें लगता है कि 30 to 40 क्वेश्चन जो हैं
इसके बीच में इन्हीं तीनों टॉपिक से रहता है। बाकी जो टॉपिक बच गए, हीट और आपको साउंड, लाइट, इन सबों से एगो दूगो क्वेश्चन रहता है। तो करंट, मैकेनिक्स और मॉडर्न को थोड़ा बढ़िया से पढ़िए, इसके क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए, सारे बनने वाले होते हैं। आइए क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। कहता है कि 100 वाट 200 बल्ब इज कनेक्टेड टू ए 160 वोल्ट पावर सप्लाई, द पावर कंजम्पशन वुड बी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है बेटा। क्वेश्चन में कहता है कि एक बल्ब है जिसका रेटिंग किया था 100 वाट और 200 वोल्ट, 200 वोल्ट और 100 वाट, मतलब 200 वोल्ट सप्लाई करने पे 100 वाट देगा वो। लेकिन उसको सप्लाई किया कितना, ओनली 160 सप्लाई किया, केवल 160। तो वोल्टेज जब नहीं देंगे आप 200 200 तो 100 पावर तो नहीं मिलेगा। अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी समझाए, तो बोलता है कि एक्चुअल पावर कितना मिलेगा। तो बेटा याद रखिए, एक ट्रिक याद रखिए कि पावर जो एक्चुअल होता है, जो मिलता है, वो होता है वोल्टेज जो एक्चुअल दिए 100 बटा वोल्टेज जो बल्ब पर लिखा हुआ है, स्पेसिफाइड जो लिखा हुआ है, रेटिंग किया हुआ है, उसको हम लोग स्पेसिफाइड वोल्टेज बोलते हैं। इसका होल स्क्वायर इनटू पावर जो रेटिंग किया हुआ है, स्पेसिफाइड पावर, इसको याद कर लीजिए। ए माने एक्चुअल, एस माने जो लिखा हुआ है रेटिंग। अब इसको ऐसे सोचिए कि यदि बल्ब को हम एक्चुअल पावर वही दे जो उस पर लिखा हुआ है स्पेसिफाइड, मतलब वीए को वीएस के बराबर कर दें, तो ये 1 हो जाएगा। तो एक्चुअल पावर वही होगा जो उस पर लिखा हुआ है, ठीक। लेकिन यदि वीए वीएस के बराबर नहीं रहा तो इससे पावर निकाल लीजिए। आई बात समझ में। यहाँ पे क्या है कि एक्चुअल पावर कितना है, 160 है, और स्पेसिफाइड पावर कितना है, वोल्टेज कितना है, 200 होल स्क्वायर, और ये पावर कितना है, 100 जो रेटिंग वाला पावर है। अब इसको कैसे ही कीजिए, कितना हो जाएगा ये, 4 से घटाइए, 4 चौका 16 और 4 पचे 20, इसको स्क्वायर करेंगे आप, स्क्वायर है तो 16 बटा 25 इंटू 100 आ जाएगा, और ये कट जाएगा 4 से, तो बेटा 64 वाट आंसर आएगा। मतलब 100 वाट का बल्ब जरूर है, लेकिन 100 वाट आपको नहीं मिलेगा, ओनली 64 वाट मिलेगा, क्योंकि आपने वोल्टेज उसको 200 दिया ही नहीं, वोल्टेज तो आप घटा दिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल याद कर जाइए कि बल्ब ही नहीं, दुनिया का कोई भी डिवाइस को जो उस पर रेटिंग किया हुआ वोल्टेज है उतना अगर नहीं देंगे तो उसको उतना पावर भी नहीं मिलेगा। तो कितना पावर हमको मिलेगा उसका निकालने का ही तरीका है, जितना एक्चुअल वोल्टेज दिए 100 बटा में जो रेटिंग किया हुआ है स्पेसिफाइड, वो उसका रेशियो लेके होल स्क्वायर करके इनटू स्पेसिफाइड पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, वही आपको एक्चुअल पावर मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस बेटा हमने उठाया था नीट के लिए, जो नीट की परीक्षा में पूछा गया है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं उठा रहा था। और ध्यान रहे ये बहुत पहले के क्वेश्चंस हैं, तो ये रिपीट भी होते हैं, ये नहीं रिपीट होगा तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन रिपीट होगा। और ये जेई के लिए भी है, मैं नीट लिख रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि जेई के लिए नहीं है। तो दोनों बच्चे जो जेई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चंस है। तो आप इसको जो है बढ़िया से पढ़िए और अच्छे से समझ करके और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, उसका जवाब दीजिए। तो आशा है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। हम लोग फिर मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए सॉल्यूशंस के साथ। आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए, उनका कभी दिल मत दुखाइएगा। अपने माता पिता के दिल दुखाने वाले बच्चे कभी सफल जीवन में नहीं होते हैं, इसलिए उनको हमेशा मान सम्मान प्रतिष्ठा दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, खुद पर भरोसा रखिए, बस सब अच्छा हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए क्या बताइए, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा, टाटा, बाय बाय।